हेलो एवरीवन, आज हम SnF3 की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जनरली हम ये दो मेथड्स यूज़ करते हैं हाइब्रिड नंबर या फिर स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर हम नॉर्मल ये वाला मेथड यूज़ करें और SnF3 की हाइब्रिड नंबर फाइंड आउट करें तो ये कुछ इस तरह आता है। हमें पता है सल्फ़र में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन है, कितने 3, और चार्ज कोई नहीं है। तो हम सिंपल फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो कितनी आ जाएगी ये 6 + 3 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.5 समथिंग आएगी। फिर इससे हमें कैसे हम फाइंड करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप। तो इसके लिए हम सिंपल सा ये यूज़ करते हैं कि कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसकी या फिर ऐसे जो एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट रूल है उसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि सल्फ़र, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से सेंट्रल एटम क्या है। सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम फाइंड करना है। द सेंट्रल एटम इज़ द वन विच इज़ लार्जर इन साइज एंड इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि SnF3 में से कौन सा सेंट्रल एटम आएगा। हमें पता है कि लार्ज साइज़ का सल्फ़र एटम है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी यही है। तो ये बन गया हमारा सेंट्रल एटम। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे क्या फाइंड करेंगे। We have to write the outermost electronic configuration and count the number of valence electron in the central atom। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो सेंट्रल एटम लिया है उसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करेंगे, ओके, और उसके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये दो स्टेप्स हमें करने हैं फॉलो, ओके। जैसे हमें पता है कि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आई एम जस्ट राइटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, ओके। सो अगर हम इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो कितना आएगा 6, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। एंड नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड द थर्ड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, नोट द वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे हमने अब सेंट्रल एटम चूज़ कर लिया, अब हमें पता है कि इसके सराउंडिंग जो स्पीसीज़ हैं वो कौन कौन सी है। नाइट्रोजन आ गया और फ्लोरीन आ गया, ओके। तो अभी मैंने क्या बोला कि नोट द वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग स्पीसीज़, मतलब हमें नाइट्रोजन और फ्लोरीन की वैलेंसी नोट करनी है। वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट दे फॉर्म। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट दे फॉर्म। दे मीन्स सराउंडिंग स्पीसीज़, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये जो सराउंडिंग स्पीसीज़ हैं इनकी कितने ये बॉन्ड्स बनाते हैं वो टेंडेंसी हमें चेक करनी है। हमें पता है क्लियरली कि नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 बॉन्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राइवेलेंट, ओके। एंड फ्लोरीन हमें पता है मोनोवेलेंट है, इट्स मोनोवेलेंट, ओके। और यहाँ पे अगर एक फ्लोरीन होता तो वो 1 बॉन्ड बनाता। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 3 फ्लोरीन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनाएंगे ये, ओके। नाउ अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फ़र को राइट करेंगे, सल्फ़र लिख दिया। अब हमें पता है कि इसके जो हैं वो 6 बॉन्ड्स बनाने हैं हमें, ओके। और हमें पता है कि नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड है, मतलब 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ही इसके साथ अटैच कर देंगे। ये मैंने 3 सल्फ़र के बॉन्ड्स बना के ऐसे नाइट्रोजन के साथ अटैच कर लिया। अब हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर कैरी करता है, ओके। आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अब 3 बॉन्ड्स तो ऑक्यूपाई हो गए, सल्फ़र के 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। तो उनको हम किससे ड्रॉ कर लेंगे, फ्लोरीन से। 1 2 3, ओके। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन एंड थर्ड फ्लोरीन। तो इस तरह से हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की
शेप या फिर ज्योमेट्री कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसकी शेप क्या आ जाएगी फिर sp3 आ जाएगी, ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी sp3। और शेप इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर कोई सल्फ़र के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, नाइट्रोजन का नहीं हमें देखना है, तो इसकी जो ज्योमेट्री है sp3 ही रहेगी फिर। ओके, तो इस तरह से हमें ऐसे कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। अगर सिंपल हम ये यूज़ करेंगे सिंपल 2 मेथड्स, तो इनसे क्या होता है कि पॉइंट्स में हाइब्रिडाइजेशन चली जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।